नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 2 नवंबर 2024 शनिवार। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलकारी हो, आपके रिश्तों में प्रेम अटूट विश्वास बना रहे, सभी एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। जैसा कि हमारा नक्षत्र कुंडली अध्ययन के बारे में विचार चल रहा है और हमने 16 नक्षत्रों के बारे में जाना। आज 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। इसके स्वामी शनि हैं और ये वृश्चिक राशि में इसके 4 चरण आते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल ऊर्जा है, शनि बर्फ है, शीतल है, अंधेरा है। एक अंधेरे का ऊर्जा से समावेश होना या एक ऊर्जा का एक शीतलता से समावेश होना, ये क्या बताता है? जैसा कि वृश्चिक राशि के बारे में जब हमने जाना था तो हमने जाना था कि ऊर्जा जब जल में चली जाती है तो वह स्थिर हो जाती है, वह चिंतन करती है, मनन करती है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करती है और अपने धर्म के मार्ग पर चलकर अपने मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, साधना करती है। इसी को वृश्चिक राशि कहते हैं। और वही वृश्चिक राशि में जब अनुराधा नक्षत्र हो जिसके स्वामी शनि हैं तो ये कैसा सामंजस्य होगा, कैसा योग होगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि जो राधा का अनुसरण करेगा वही अनुराधा है, राधा का अनुसरण। अब यदि हम राधा के बारे में जानें तो हम देखेंगे कि राधा एक त्याग की संपूर्ण सृष्टि की मूर्त है, प्रेम और प्यार की एक अद्भुत मूर्त है। राधा वह नाम है जो आपको मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। एक हमारे भजन भी है जिसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, राधा कौन तपस्या कीनी, 3 लोक तारन तरन सब तेरे आधीन। मतलब राधा ने ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके विष्णु भगवान कृष्ण स्वयं 3 लोगों के जो स्वामी हैं वे भी उसके अधीन हैं। अर्थात ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार, यही नक्षत्र अनुराधा है, यही राधा का अनुसरण है। ये इस जातक को जिनके वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, इनको एक ही इच्छा होती है, संपूर्ण होने की कामना। क्योंकि वहाँ चिंतन और मनन है और जो संपूर्ण होने की कामना है वही अनुराधा है। ये मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तप करते हैं और स्वयं की ऊर्जा को केंद्रित करके अपने आप को स्थापित करते हैं। जैसा कि इसका प्रतीक चिन्ह हमें बताता है, समझाता है कि इसका प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल। कमल जो कि कीचड़ में खिलता है। हमारा जीवन जो भौतिकता से, बंधनों से घिरा हुआ है, यही हमारे ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते हैं कि ये बंधन, ये भौतिकता, ये कीचड़ है और आपको इस कीचड़ में भी कमल की तरह खिलना है। कमल जो कि जल में रहता है तो आपको जल की जैसे अपने मन को साफ रखना है, शीतल रखना है। और कमल जो कि ऊर्जा के द्वारा खिलता है, ऊर्जा प्रकाश है, सूर्य की किरण है, ज्योति है। अर्थात हमें अपनी आत्मा से प्रकाश प्राप्त करके, ज्योति प्राप्त करके अपने मन को खिलाना है, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है। कमल के फूल की तरह हमें खुशबूदार बनना है। यही कमल जो है ये सृष्टि की पूरी रचना को दर्शाता है। इस प्रकार से अनुराधा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हमें ये समझाने में सक्षम है, बताने में सक्षम है कि इस बंधन में रहते हुए, कर्मयोगी होते हुए भी हम कैसे बंधन मुक्त रह सकते हैं, कैसे अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे अपनी आत्मा को सृजित कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं। महात्मा पर
आत्मा पर माया का पर्दा वरुण है। वरुण जो कि रात का अंधेरा है या रात का प्रकाश है, और दिन का प्रकाश सूर्य है। तो आध्यात्म की जो चाहत रखता है वही सूर्य का प्रकाश है, वही रोशनी है, वही ज्योति है। और जो माया का पर्दा है आत्मा पर, वह वरुण है, वह अंधेरा है, वह छट जाएगा जब आप प्रकाश में जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को अध्यात्म की तरफ आकर्षित कीजिए, प्रकाशित कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। इस प्रकार से अनुराधा नक्षत्र हमें ये बताता और समझाता है। अगला जो नक्षत्र आता है वह ज्येष्ठा नक्षत्र है। 18 नंबर का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध है, और यह भी वृश्चिक राशि में इसके 4 चरण आते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल ऊर्जा है। बुध जो है वाणी के कारक हैं, तर्क वितर्क के कारक है। अब यहाँ पर जो प्रतीक चिन्ह हैं वह छत्री है। छत्री अर्थात छत्र, ऐसा कर्णफूल जो सम्मान का प्रतीक है। छत्र हमेशा सम्मान का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका भी है, ज्येष्ठा जिससे नाम से ही स्पष्ट है, ज्येष्ठ वृद्ध बड़े। तो इस प्रकार से जो बड़े होते हैं वह सम्मानीय होते हैं, इसीलिए उन्हें छत्र प्राप्त होता है। इसके देव इंद्र हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य अपने मानसिक मंथन कर आध्यात्म की ओर जाना होता है। जैसा कि हमने वृश्चिक राशि को जब जाना था तब हमने बताया था कि जब ऊर्जा शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है, तो वह चिंतन करता है, मनन करता है और आध्यात्म की ओर बढ़ता है और स्वयं को साबित करता है। और यही जो गुण है वह दिलेरी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि वहाँ पर वह केवल स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं के लिए मंथन करता है, स्वयं के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके कार्य करता है और धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु यहीं पर ही जो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, जो अवगुण है, वह अवगुण है सब। जब आदमी तपस्या करता है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी भी अंत समय में आते आते बहुत नाम कमा लेने के बाद, लोगों का सही राह दिखाने के बाद, लोगों को सही राह दिखाने के बाद, लोगों के काम बनाने के बाद, उनमें एक अहंकार आ जाता है, एक ईगो आ जाता है और वही संपूर्ण सत्ता पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। और ऐसी इच्छा ही भय को जन्म देती है, इसलिए ये भय में भी जीते हैं। और इनका जो अवगुण है वह एक बूंद के समान है। ये स्वयं जरा सी अपनी यात्रा को स्थिर करके, चिंतन मनन करके, तप करके जब ईश्वर की आस्था और विश्वास प्राप्त करते हैं तो ये स्वयं को सागर मान बैठते हैं, स्वयं को भगवान मान बैठते हैं। यही अवगुण इनको पाखंडी बना देता है और वही पाखंडपना पतन का कारण बनता है। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातकों को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। वही अनुशासन इनको प्रगति दिला सकता है, प्रगति का कारण बन सकता है। इस प्रकार से आज हमने अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में जाना। आप अपनी कुंडली में अपनी राशि को देखकर, अपने नक्षत्र को देखकर आप जान सकते हैं कि आप पर इनमें से कैसा प्रभाव आ रहा है। गुणों में आप शामिल होइए, अवगुणों को अपने से दूर कीजिए और अपने आप को संपूर्ण बनाइए। यही हमारे ज्योतिषाचार्यों का हमारा समझाने का मार्ग है। जय हिंद, जय भारत।